लो जी दोस्तों, ले दे के शुएब अख्तर ही बचे थे। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जो बाबर आजम से रिलेटेड कोई ज़्यादा खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, माशाल्लाह से वो भी आ गए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि बाबर आजम कैप्टनसी मटेरियल नहीं है। अगर एज ए कैप्टन वो प्रेशर अब्जॉर्ब नहीं करता और पाकिस्तान को बैट से मैचेस नहीं जिताता, तो फिर बाबर आजम की ओडीआई क्रिकेट और टी20 क्रिकेट यानी कि वाइड बॉल क्रिकेट में जगह नहीं बनती। आपको याद होगा कि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद इमीडिएटली बाद मैंने आप लोगों के सामने ये बात करनी शुरू कर दी थी कि बाबर आजम के लिए ना अब सिर्फ एक सलूशन है कि अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करे, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दे। जैसे मैं हमेशा शाहीन को कहता हूँ कि अपनी बॉलिंग के ऊपर फोकस करो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। मैंने उस पर्टिकुलर टाइम में ये कहा था कि बाबर आजम को अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, बाकी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। और वो मुझे पता है, मैंने इसलिए कहा था, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि अगर इसी तरह ये कंटिन्यू करता रहा ना तो कप्तानी तो छोड़ें, इसकी कप्तानी के ऊपर तो लोग सवाल करेंगे, लोग इसकी जगह के ऊपर भी सवाल करना शुरू कर देंगे। और ये देख लें कि विद इन अ स्पैन ऑफ 6 to 8 months आप मेरी वो चीज़ अब एग्जैक्ट पूरी होते हुए देख रहे हो। मैंने उस पर्टिकुलर टाइम में प्रिडिक्ट की थी उस वक्त कि भैया ये बाबर आजम के लिए ना ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है। और अब आप देख लें, अब शुएब अख्तर भी यही कह रहे हैं, बाकी कई एक्स क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि वाइड बॉल क्रिकेट में बाबर आजम की जगह नहीं बनती क्योंकि वो फिनिश नहीं करता विद द बैट। ऊपर आता है टी20 में उसके स्ट्राइक रेट का मसला है, जिसे कहते हैं ज़्यादा बॉल्स खेल जाता है और रन्स उसके उस हिसाब से नहीं होते। मतलब बाबर आजम का 120-30 का ही एवरेज स्ट्राइक रेट होता है ना, तो वो कहते हैं ये तो कोई स्ट्राइक रेट ही नहीं है। स्ट्राइक रेट होता है 150 एटलीस्ट, 140 प्लस 150 एटलीस्ट, और इससे ऊपर जितना अच्छा हो जाए उतनी बेहतर। तो आजकल की दुनिया तो इस स्ट्राइक रेट के साथ जाकर टी20 क्रिकेट में बैटिंग करती है। बाबर आजम नहीं कर पाए। अब बाबर आजम की कप्तानी से रिलेटेड वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो तो खुलकर सामने आई। अब अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम की जगह के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और ये भाई साहब मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा कांड है, ये बहुत बड़ा कांड है। मैं कोई प्रो बाबर आजम नहीं हूँ, दो के कुछ लोगों को लगता है कि मैं प्रो बाबर आजम हूँ, नहीं, मैं प्रो पाकिस्तान क्रिकेट टीम हूँ। और प्रॉब्लम इस देश, दिक्कत ये है कि बाबर आजम की तरह जैसे तैसे भी रन्स बनाने वाला आपके पास दूसरा कोई नहीं है। ये नुक्ता ये बाकी जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं ये बताते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं। आप बाबर आजम की तरह चलो जैसे तैसे भी लूले लंगड़े टूटे पजे जैसे तैसे भी वो रन्स करता है, वो कर तो रहा है, और बाकी तो वो भी नहीं करते। आपके मिडिल ऑर्डर में हार्ड हिटर्स इतने बड़े बड़े पावरफुल जायंट्स बैठे हुए हैं, क्या ही कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। आपके टी20 में दिक्कत यह है कि बाबर आजम ऊपर रन्स ना करे तो आपका मिडिल ऑर्डर फ्लैट आउट है, फ्लैट आउट, इतना फ्लैट आउट कि खस्सी से खस्सी विकेट के ऊपर भी ना 120 बन जाता है 20 ओवरों में। यह ज्यादती है कि इनसे 120 नहीं बना, क्योंकि बाबर आजम ऊपर आउट हुआ और नीचे फिर आप देख लें क्या हुआ। आपका रिजवान से लेकर जिसे कहते हैं पूरे का पूरा मिडल ऑर्डर सब फारिग हुआ सर, सब फारिग। इसी मैच में बाबर आजम 20, 30, 40 कर जाता, बेशक हल्के स्ट्राइक रेट के साथ कर जाता, तो पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड टी20 का मैच जीत जाता। पाकिस्तान इस टाइम सुपर 8 में बैठा होता, मगर नहीं, बाबर आजम जल्दी आउट हुआ। तो उसके बाद देख लें हम, इनसे ना प्रेशर हैंडल हुआ, ना मैच सिचुएशन हैंडल हुई। ये अजीब जिसे कहते हैं मफूकुल हाल किस्म के पागल नहीं होते, उस तरह फिर रहे थे ग्राउंड के अंदर। बैटर्स को समझ ही नहीं आ रही, इफ्तिखार चाचा से फुल टॉसेज नहीं कनेक्ट हो रही थी। मुझे ये नहीं समझ में आती इस सारे कलेक्टिव फेलियर के ऊपर क्यों नहीं बात होती। मेरा मुद्दा ये है कि हमारा एक कलेक्टिव फेलियर हुआ है सरकार। आप सारे इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं क्रिकेट के, मैंने जिसका मर्जी आप नाम उठाकर देख लें, आप शुएब अख्तर का देख लें, आप ये शुएब मलिक का देख लें, आप अहमद शहजाद का देख लें, सारों ने इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेली भी है ना। मैं इस वजह से उन वो जो जितने भी प्लेयर्स का इमरान अकमल हो गया, ये सारे सिर्फ बाबर आजम को जिम्मेवार ठहराते हैं। बाबर आजम कप्तान था, लेकिन बाबर आजम हर किसी के साथ जाकर बैटिंग नहीं कर सकता, हर किसी की जगह के ऊपर हर किसी को जाकर बॉलिंग नहीं सिखा सकता। बाबर आजम हारिस रऊफ के कहने के ऊपर मिड ऑफ ऊपर ले लेता है, और उसके बाद हारिस रऊफ अगर फुल टॉस करा दे तो वहाँ पर बाबर आजम क्या करेगा सरकार? फिर चीखेगा, चिल्लाएगा, गालियाँ ही देगा कि मिड ऑफ के ऊपर कराई थी अगर तूने फुल टॉस ही देनी थी।
समझ रहे हैं ना आप? ये बड़ा सिंपल सा नुक्ता है यार, मुझे नहीं समझ आती इनको क्यों नहीं आइडिया हो रहा। इफ्तिखार अहमद फुल टॉसेस मिस करता रहा है अगेंस्ट टीम इंडिया, फुल टॉसेस। उसमें तो पिच का कोई लेना देना ही नहीं था। फुल टॉस पे आप पिच को क्या ही कह लेंगे कि पिच खराब, पिच ये पिच वो, नहीं, पिच तो बिल्कुल नॉर्मल थी भाई, क्योंकि आपको फुल टॉस मिली है। उसमें से पिच तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गई, माइनस हो गई भाई। आप फुल टॉसेज नहीं छक्के मार सके, फुल टॉस पे ही आप आउट हो गए लेग साइड के ऊपर कैच देकर। तो पाकिस्तान का ना कलेक्टिव फेलियर हुआ है, पाकिस्तान का पीछे से कलेक्टिव फेलियर ही चला आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये है कि समहाउ द अदर ये सिर्फ बाबर आजम को कसूरवार ठहराते हैं इस सारे फेलियर का। कोई बात नहीं करता कि हमारी बॉलिंग नहीं, जहाँ पर बॉलिंग को परफॉर्म करना चाहिए था वहाँ पर वो नहीं कर पाई। हमारे सबसे बेहतरीन प्रीमियम बॉलर ने 19 रन दे दिए सुपर ओवर में, एक चौका खाकर, सिर्फ एक चौका खाकर 19 रन। किसी को बताओ उसे यकीन ही नहीं आता कि ना, सवाल ही पैदा नहीं होता एक चौका लगकर। आपने मेरा ख्याल है 13-14 किए थे जिसमें आपने 2-3 बाउंड्रीज लगाई थी। तो डिफरेंस आप यहाँ पर देखें। फिर आपकी जहाँ पर बैटिंग को बड़ा एक ईजी टास्क मिला अगेंस्ट टीम इंडिया, उसमें आपकी बॉलिंग अपना काम कर गई। टीम इंडिया को अभी तक सिर्फ एक टीम है पाकिस्तान जिसने ऑल आउट किया, और किसी टीम ने वर्ल्ड T20 में टीम इंडिया को ऑल आउट नहीं किया। बल्कि मुझे तो ये भी याद नहीं पड़ रहा कि लास्ट टाइम टीम इंडिया किसी भी टीम के अगेंस्ट ऑल आउट कब हुई थी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 में किया, बॉलर्स ने अपना काम कर दिया, वहाँ पर हमारे बैटर्स जो हैं वो लेट गए। तो ये एक कलेक्टिव फेलियर हुआ है। मुझे सिर्फ इस बात से एक प्रॉब्लम है कि सिर्फ बाबर आजम को क्यों, जिसे कहते हैं तख्ते पर लोग लटका रहे हैं। सर यहाँ पर सारे हैं, सारे A to Z, नसीम शाह को निकाल कर तो सबकी बात किया करें, सिर्फ बाबर आजम की नहीं। तो बाबर आजम की अगर आपको लगता है कि वाइट बॉल क्रिकेट में जगह नहीं है तो आप उसको ज़रा निकाल कर देख लें। आपने बाबर आजम को निकाला था, शादाब खान को कप्तान बनाकर आपने भेजा UAE की सीरीज़ में, क्या हुआ था? आप अफ़गानिस्तान से सीरीज़ हार कर आ गए थे। तो बाबर आजम की टीम में जगह वो रहनी चाहिए। बाकी चीज़ों के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन ये जो टीम से निकालने वाली बात है ना, ये आप अभी नहीं अफोर्ड कर सकते। पहले बाबर आजम की रिप्लेसमेंट बनाएं, फिर बाबर आजम को अगर आपने साइड पे करना है तो कर लें। बाबर आजम की रिप्लेसमेंट में आप मुझे कोई एक लड़का बता दें, मैं कहता हूँ ठीक है देख लेते हैं उसको, आपको नहीं मिलेगा। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान की क्रिकेट की, रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। इसी वजह से ये सारे के सारे स्टार बने फिर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।